अगर किसी डॉक्टर ने आपसे कहा कि इस ट्रीटमेंट के लिए आपको जर्मनी, सिंगापुर या यूएसए जाना बेटर होगा, तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर इतना खर्चा उठाएगा कौन? क्या आपका हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया के बाहर भी काम करता है? आज इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। पिछले एपिसोड में हमने लॉक द क्लॉक फीचर को बिल्कुल डिटेल्स में एक्सप्लेन करके समझा था, लेकिन आज इस वीडियो में हम रिएक्शो 3.0 के एक और प्रीमियम फीचर बॉर्डरलेस बेनिफिट को समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम 3 बातें समझेंगे। बॉर्डरलेस बेनिफिट क्या है, यह काम कैसे करता है और ये किन व्यक्तियों के लिए यूजफुल हो सकता है। नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस का नाम आते ही हम सोचते हैं कि इसका ट्रीटमेंट सिर्फ इंडिया में ही कवर होगा, लेकिन रिएक्शो 3.0 में एक बेनिफिट है बॉर्डरलेस बेनिफिट, जो कस्टमर को इंडिया के बाहर ट्रीटमेंट लेने का ऑप्शन दे सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बेनिफिट के अंदर इमरजेंसी और प्लान दोनों टाइप के एलिजिबल ट्रीटमेंट कवर अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन पॉलिसी टर्म्स के अनुसार ही। यानी अगर जरूरत हो तो ट्रीटमेंट दुनिया के किसी भी एलिजिबल देश में करवाया जा सकता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अनिल को रेयर मेडिकल कंडीशन डायग्नोस होती। डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको बाहर के किसी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में जाना बेहतर होगा। अगर अनिल ने रिएक्शो 3.0 के साथ बॉर्डरलेस बेनिफिट ऑप्ट किया होगा और केस पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से एलिजिबल होगा, तो वह इंडिया के बाहर भी ट्रीटमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। इस बेनिफिट में आपको कैशलेस और रिम्बर्समेंट दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं। और हाँ, कस्टमर इस पॉलिसी में अपने हिसाब से को पेमेंट ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं, जिससे बॉर्डरलेस के प्रीमियम में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझना बहुत जरूरी है। ये एक ऑप्शनल बेनिफिट है और इसको हम तभी ऑप्ट कर सकते हैं जब पॉलिसी बाई कर रहे हो। और हाँ, अगर बॉर्डरलेस के अंदर क्लेम पेड होता है तो आपका लॉक द क्लॉक बेनिफिट भी इम्पैक्ट हो सकता है। और हाँ, बॉर्डरलेस और बॉर्डरलेस फॉर स्पेसिफिक इलनेस दोनों को हम एक साथ ऑप्ट नहीं कर सकते। बॉर्डरलेस फॉर स्पेसिफिक इलनेस की बात करें तो यहाँ कुछ ही डिजीज आपको कवर्ड होते हैं। कंपनी ने जो भी डिजीज का लिस्ट दिया होगा उसके बेस पे ही आपको बॉर्डरलेस फॉर स्पेसिफिक इलनेस ही कवर्ड होगी। ये हमारे पास बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है कि हम दोनों को एक साथ ऑप्ट कर पाए। दोनों को अलग अलग ही हमें ऑप्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या फीचर हर किसी के लिए जरूरी है। तो मैं बता दूं, ये फीचर हर किसी के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं। ये ट्रीटमेंट उनके लिए बेटर हो सकता है जो फ्यूचर में इंटरनेशनल ट्रीटमेंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है या फिर प्रीमियम हेल्थ केयर ऑप्शन को इंपॉर्टेंस देता है, तो उसके लिए ये ऑप्शन काफी वैल्यूएबल हो सकता है। यहाँ मिथ और फैक्ट्स की बात कर लें तो बॉर्डरलेस बेनिफिट का मतलब ये है कि दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में बिना किसी प्रोसेस के ही आपको क्लेम मिल जाता है। सबसे बड़ा मिथ है। इसका फैक्ट ये है कि ट्रीटमेंट और क्लेम हमेशा कंपनी के टर्म्स, एलिजिबिलिटी, नेटवर्क प्रोसेस और एडमिसिबिलिटी के हिसाब से ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप जब चाहें कोई भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आप जब चाहें किसी भी प्रोसेस के बेस पे आप किसी भी कंट्री में किसी भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये बिल्कुल मिथ है। फैक्ट्स यही है कि हमेशा आपको कंपनी के टर्म प्रोसेस के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अगर आप उसके प्रोसेस पे नहीं चलेंगे तो आपका क्लेम कैंसिल होने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पॉलिसी में बॉर्डरलेस बेनिफिट ऑप्ट कर रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि उसमें क्या कोपेमेंट है और यह कैसे काम करता है और ये आपके प्रीमियम पे या क्लेम पे कैसे इम्पैक्ट डाल सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है पॉलिसी बाई करने से पहले, क्योंकि पॉलिसी आपके लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे है। सिर्फ पॉलिसी बाई करना ही सब कुछ नहीं होता। पॉलिसी बाई करने से पहले समझना बहुत जरूरी है कि आपकी पॉलिसी के क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्लेम के समय आपको क्या हेल्प मिलेगा, कैसे आपको कब कब बेनिफिट मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आप पॉलिसी बाई करने के बाद परेशान होने के लिए भटकते रहे और फिर बाद में खुद को गाली दे, एजेंट को गाली दे, कंपनी को गाली दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल समझदारी होनी चाहिए, खुद का ज्ञान होना चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए, सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी जाके पॉलिसी बाई करें, अन्यथा आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। हमने बॉर्डरलेस बेनिफिट क्या है, यह कैसे काम करता है, ये पूरा डिटेल आपको शेयर कर दिया, आपको इन्फॉर्म कर दिया। अब जब भी पॉलिसी आप बाई करें तो जरूर समझदारी दिखाएं, हर एक पॉइंट को डिटेल में और सही तरीके से नोटिस करें, क्योंकि आपके लिए काफी वैल्यूएबल है और इम्पोर्टेंट भी है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि वेल कंसर्न बेनिफिट क्या है। क्या हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ हॉस्पिटल बिल का ही खर्चा कवर करता है या डॉक्टर कंसल्टेशन, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक और ओपीडी एक्सपेंस में भी आपका हेल्प कर सकता है। ये सब हम अगले एपिसोड में समझने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।